हेलो छात्रों, आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश युग 24 में स्वागत है। छात्रों, आज हम लोग फ्रॉम द डायरी ऑफ एने फ्रैंक लेसन के शेष भाग के प्रश्नों को हल करेंगे। ये प्रश्न आपके यूपी बोर्ड में काफ़ी बार पूछे गए हैं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो देर न करते हुए हम लोग पहले प्रश्न नंबर 8 पे चलते हैं। तो देखते हैं प्रश्न नंबर 8। हाउ डज एने फील अबाउट हर फादर, ग्रैंड मदर एंड मिस्ट्रेस क्यूपर्स। ये क्वेश्चन 2023 में आ चुका है। छात्रों, पूछा जा रहा है कि जो एनी फ्रैंक अपने पिता, दादी और मिसेस क्यूपर्स के बारे में क्या महसूस करती है। और ठीक दूसरा प्रश्न भी इसी से मिलता जुलता है और ये भी पूछा गया है, व्हाट डज एने फ्रैंक से अबाउट हर फादर एंड ग्रैंड मदर इन हर डायरी। ये प्रश्न वर्ष 2022-23 में पूछा गया है। तो इस प्रश्न का हिंदी है, एनी फ्रैंक अपने डायरी में अपने पिता या दादी को क्या कहती है। तो आंसर समझ लें छात्रों इसका। एनी फेल्ट दैट हर फादर वाज मोस्ट एडोरेबल फादर। एनी महसूस करती है कि उसके पिताजी बहुत ही पूजनीय पिताजी हैं। शी लव्ड हिम वेरी मच। वह अपने पिता से बहुत प्रेम करती है। शी आल्सो लव्ड हर ग्रैंड मदर वेरी मच। वह अपनी दादी माँ से भी बहुत प्यार करती है। आफ्टर हर डेथ, और मृत्यु के बाद भी प्यार करती है। एनी रिमेम्बर्ड हर ग्रैंड मदर इवन आफ्टर हर डेथ। एनी अपनी दादी माँ को उसके मृत्यु के बाद भी उसे याद करती है। शी रोट इन हर डायरी। अपनी डायरी में वह लिखती है दैट कि नो वन न्यू हाउ ऑफन शी थॉट ऑफ हर। कोई नहीं जानता कितनी बार वह अपनी दादी माँ को याद करती है। एंड स्टिल लव्ड, और उसे अब तक प्रेम करती है। और छात्रों, यहाँ पे लिखने से छूट गया है मिस्ट्रेस क्यूपर्स के बारे में, तो हम लोग वह भी जान लें। मिस्ट्रेस क्यूपर्स एंड शी वर in tears when she left her. Because both were loved each other. छात्रों, आवाज़ से आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा, छूट गया था इसलिए सॉरी, क्षमा प्रार्थी हैं। अब हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं। एक बार पढ़ देता हूँ, आप लोग फिर से समझ लीजिएगा। मिस्ट्रेस क्यूपर्स एंड शी वर इन टीयर्स व्हेन शी लेफ्ट हर।
कहने का मतलब यह है मिस्ट्रेस क्यूपर्स एंड सी वर इन टीयर्स। मिस्ट्रेस क्यूपर्स और वह अर्थात एनी दोनों लोगों के आंखों में आंसू था जब दोनों लोगों ने एक दूसरे से विदा लिए। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि बोथ वर लव्ड ईच अदर, दोनों एक दूसरे से बड़े प्रेम करते थे। दोनों के मध्य बड़ा ही अच्छा शिष्य और गुरु का संबंध था। तो अब हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर जो इस प्रकार है। प्रश्न नंबर 9 हम लोग देखते हैं जो आपके मोबाइल स्क्रीन पर इस प्रकार है। तो देर न करते हुए छात्रों प्रश्न नंबर 9 पे चलते हैं। ये है प्रश्न नंबर 9। तो अब इसे देख लिया जाए। Where did Annie stay before going to Holland? पूछा जा रहा है कि हॉलैंड जाने से पहले एनी कहाँ पर रुकी थी या ठहरी थी? कहाँ पर रुकी थी या ठहरी थी? तो इसका आंसर है छात्रों, एनी फ्रैंक स्टेड इन फ्रैंकफर्ट। एनी फ्रैंक जो है फ्रैंकफर्ट जो जर्मनी में है, हॉलैंड जाने से पहले रुकी थी। तो एनी फ्रैंक स्टेड इन फ्रैंकफर्ट जर्मनी बिफोर गोइंग टू हॉलैंड। हॉलैंड जाने से पहले एनी फ्रैंक जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में रुकी थी। ये प्रश्न नंबर 9 कंप्लीट हुआ। अब छात्रों हम लोग प्रश्न नंबर 10 पर चलते हैं जो आपके मोबाइल स्क्रीन पर इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 10, वाई वाज एनी इन टीयर्स? पूछा जा रहा है कि एनी के आंखों में आंसू क्यों थे? व्हेन सी लेफ्ट मॉन्टेंसरी स्कूल, और मॉन्टेंसरी स्कूल के उन्होंने कब छोड़ा? जब उन्होंने मॉन्टेंसरी स्कूल को छोड़ा तो एने की आंखों में आंसू क्यों थे? छात्रों ये प्रश्न नंबर 10 के कुछ अंश आपके प्रश्न नंबर 8 से मैच करते हैं, तो आप यहाँ से वहाँ से मिला के समझ सकते हैं। अब आंसर 10 का, एने गॉट हर अर्ली एजुकेशन एट द मॉन्टेंसरी नर्सरी स्कूल। कहा जा रहा है कि एने अपना प्रारंभिक शिक्षा मॉन्टेंसरी नर्सरी स्कूल से प्राप्त की। स्टिल सी वाज नॉट 6, जब तक कि वह 6 वर्ष की नहीं हो गई। सी स्टार्टेड इन द फर्स्ट फॉर्म एंड इन द 6th फॉर्म। वह इस विद्यालय में मॉन्टेंसरी नर्सरी स्कूल में अपनी पढ़ाई कक्षा 1 से कह सकते हैं कक्षा 6 तक की। अगला लाइन देखें, सी हैड डेवलप्ड अ गुड रिलेशनशिप विथ हर हेड मिस्ट्रेस क्यूपर्स। वहाँ पे ज़्यादा जगह नहीं थी छात्रों, इसलिए मैंने शॉर्टकट में बताया। आप यहाँ से इतना उसमें जोड़ सकते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक प्रश्न नंबर 8 में आप जोड़ सकते हैं जब आप लिखेंगे अपनी कॉपी पे। तो कह रहा है कि सी हैड डेवलप्ड अ गुड रिलेशनशिप, इसने अपनी हेड मिस्ट्रेस प्रधान अध्यापिका मिस्ट्रेस क्यूपर्स के साथ एक अच्छा रिश्ता बना लिया या विकसित कर लिया। सो इसलिए बोथ ऑफ देम, दोनों में, वर इन टीयर्स ऑन द फेयरवेल। जब विद्यालय से विदाई हो रही थी, अर्थात अब वह दूसरे विद्यालय में पढ़ने के लिए जा रही थी, तो दोनों के आंखों में आंसू थे। तो छात्रों अब उम्मीद करता हूँ कि प्रश्न नंबर 10 आपको समझ में आ गया होगा।
प्रश्न नंबर 10 में ही प्रश्न नंबर 8 के कुछ अंश हैं जो यहाँ से हम यहाँ तक ले सकते हैं, जो हमने बाद में वहाँ पर जोड़ा था। अब छात्रों अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न नंबर 11 आपके मोबाइल स्क्रीन पर इस प्रकार। क्वेश्चन नंबर 11, What prompted Anne Frank to keep a diary? What name did she give it? ये भी प्रश्न वर्ष 2022 यूपी बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हिंदी समझ लें। एनी फ्रैंक एक डायरी क्यों रखती थी या क्यों रखना चाहती थी? यह डायरी यह डायरी का क्या नाम था या उसके इस डायरी का क्या नाम था? तो आंसर देख लें छात्रों। एनी फ्रैंक प्रॉम्प्टेड टू कीप अ डायरी। एनी फ्रैंक एक डायरी रखने के लिए प्रेरित हुई। क्यों? बिकॉज क्योंकि सी हैड नो रियल फ्रेंड, उसके पास कोई सच्चे वास्तविक मित्र नहीं थे। रियल फ्रेंड्स या ट्रू फ्रेंड्स, जो उचित हो आप याद कर सकते हैं, लिख सकते हैं। द नेम ऑफ हर डायरी इज़ किट्टी। उसके डायरी का नाम क्या था? उसके डायरी का नाम किट्टी था। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 11 आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब प्रश्न नंबर 12 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपके मोबाइल स्क्रीन पर इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 12, हु वाज एने फ्रैंक? एने फ्रैंक कौन थी? ये क्वेश्चन वर्ष 2023 में आ चुका है। वेयर डिड सी राइट अ डायरी? उसने ये डायरी कहाँ पर लिखी? वेयर सी डिड राइट ए डायरी। एने फ्रैंक कौन थी और वह डायरी कहाँ पर लिखी थी? तो आंसर देख लें छात्रों। आंसर ये है, एनी फ्रैंक इज़ अ जीविश गर्ल। एनी फ्रैंक एक यहूदी लड़की थी, जो इज़ हाइडिंग ड्यूरिंग वर्ल्ड वार सेकेंड, जो अपने आप को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान छिपाई हुई थी। अर्थात इनका पूरा परिवार और जीविश समुदाय के लोग भी छिपे हुए थे। इन ऑर्डर टू अवॉइड द नाजीज से एक तरह से बचने के उद्देश्य। सी रोट अ डायरी इन एम्स्टर्डम। उसने इस डायरी को एम्स्टर्डम में लिखा। छात्रों अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सॉरी फॉर इंटरप्रिटेशन। अगला प्रश्न है, ये प्रश्न नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14, हाउ डिड द ऑथर्स बर्थडे पास इन समर ऑफ 1941? कह रहा है कि लेखिका का जन्मदिन 1941 की गर्मियों में कैसे बीता, कैसे गुजरा? तो इसका आंसर देख लें छात्रों। इन द समर ऑफ 1941, 1941 की गर्मी में ग्रैंड माँ फेलिल, उसकी दादी माँ बीमार हो गई। एंड हैड टू हैव एन ऑपरेशन, और उनका ऑपरेशन हुआ या करना पड़ा। सो द ऑथर्स बर्थडे पास्ट, इस आधार पर लेखिका का बर्थडे गुजरा। विथ लिटिल सेलिब्रेशन, थोड़े बहुत उत्सव मनाने की, थोड़े बहुत ज़्यादा धूमधाम से नहीं, बहुत थोड़ा बहुत धूमधाम से बीता। अब छात्रों अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर इस प्रकार है। प्रश्न नंबर 13,
आपके मोबाइल स्क्रीन पर इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 13, वाई वाज मिस्टर कीसिंग अ टीचर अनवायड विद द ऑथर। वर्ष 2023 के डी के पेपर में पूछा जा चुका है। कहा जा रहा है कि अध्यापक मिस्टर कीसिंग लेखक से क्यों नाराज थे। तो आंसर देख लें। मिस्टर कीसिंग अ टीचर वाज अनवायड विद द ऑथर। कहा जा रहा है कि मिस्टर कीसिंग जो एक अध्यापक थे, ऑथर से जो लेखक है उससे एनवायड थे, क्रोधित थे, बिकॉज क्योंकि सी वाज अ वेरी टॉकटिव गर्ल, क्योंकि जो लेखक था, या लेखक नहीं कह सकते छात्रों, लेखिका, लेकिन जो ऑथर था, जो लेखिका थी इस लेसन का, वह बहुत ही बातूनी थी। ही वार्नड हर मैनी टाइम, उन्होंने उसे कई बार, मैनी टाइम्स होगा छात्रों, यहाँ यस जोड़ लीजिएगा, मैनी टाइम्स, कई बार उन्होंने उसे चेतावनी दी। बट सी कुड नॉट चेंज हर बिहेवियर, लेकिन वह अपने इस बिहेवियर में कोई परिवर्तन नहीं लाई, अर्थात वह अपना हमेशा बातचीत करती रहती थी। इसलिए मिस्टर कीसिंग उस पर क्रोधित हुए। तो छात्रों, आपका ये लेसन यहीं पे समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बहुत ही अच्छी प्रकार से फ्रॉम द डायरी ऑफ एन ए फ्रैंक के शॉर्ट टाइप आंसर समझ में आ गए होंगे। अब हम लोग लॉन्ग टाइप आंसर को समझेंगे और एमसीक्यूज को समझेंगे। इससे पहले आप लोग हमारे चैनल पे नए हो तो इंग्लिश युग 24 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो छात्रों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।